हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो गाइज आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। यानी कॉन्वेक्स लेंस की यूज करके हम कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। तो इसमें एपरेटस हैं हमारे रिक्वायर्ड एपरेटस, ऑप्टिकल बेंच विद द 3 अपराइट्स ऑफ convex lens, convex mirror, a knitting needle, 2 needles, 2 lenses और 1 mirror holder and a meter scale। तो ये हमें रिक्वायर्ड एपरेटस हैं हमारे। और इसमें थ्योरी एंड फार्मूला यूज्ड। तो ये हमारी थ्योरी है, फार्मूला हमारा एफ इक्वल यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला इसमें यूज होगा। तो इसका जो डायग्राम है वो हमारा कुछ इस तरीके से है। तो ये हमारा यहाँ पर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट नीडल को, और इसके बीच में सब फिर लगाएंगे हम एक लेंस को प्लेस करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को। फिर हम कॉन्वेक्स मिरर को प्लेस करेंगे, फिर इसकी इमेज को पीछे इसके देखेंगे, पीछे बनेगी। तो यानी मिरर से और सी, यानी जो पोल है और जो सी है, यहाँ इसी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। तो ये हमारी आर होगी, आर का हम हाफ कर लेंगे तो हमारा फोकल लेंथ है वो फाइंड हो जाएगी इस मिरर की। तो दूसरी इसकी कंडीशन ये बनेगी, पहले फिर हम इस मिरर को यहाँ से रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद फिर हम इमेज नीडल को प्लेस करेंगे और इसकी इमेज को इस पर देखेंगे तो इमेज है वो उल्टी बनेगी। तो ये हमारा डायग्राम भी हो गया इसमें। अब ऑब्जर्वेशन टेबल की ओर चलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें जो रीडिंग निकालनी है, पहले निकालनी है ऑब्जेक्ट नीडल की, लेंस की, मिरर की, फिर जो इमेज नीडल है वो, और फिर आर निकलेगा इसी से हमारा, या पोजीशन। ये हमारी सभी पोजीशन हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को करते हैं। हाँ तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें इस प्रैक्टिकल में मालूम है, जो हमारे रिक्वायर्ड एपरेटस हैं, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट नीडल, और ये हमारा लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके पीछे हमने एक मिरर को प्लेस कर रखा है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। और तो ये सभी को मैं दिखा रहा हूँ इधर। और ये हमारी ऑब्जेक्ट नीडल है, ये हमारी ऑब्जेक्ट नीडल, इमेज नीडल बोलेंगे इसको, और इसको ऑब्जेक्ट नीडल बोलेंगे। और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो ऐसे करके हम इनको प्लेस करेंगे और इनकी रीडिंग को निकालेंगे। तो ये मैंने अब सेट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो है हमारी ऑब्जेक्ट नीडल को मैंने 0 पर प्लेस कर रखा है, और फिर मैंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लेस कर रखा है 24 पर, और तो 45 पर मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, इसको मैंने प्लेस कर रखा है। यानी ये अगर सेट किए हैं तो आप देख पा रहे होंगे जो इसकी इमेज है, इसमें टिप टू टिप आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल टिप टू टिप बन रही है। तो इसको एक बार मूव करके भी देख लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, क्लियर इमेज बन रही है, और इधर इधर मैं मूव कर रहा हूँ तो साथ ही साथ मूव हो रही है। तो इनकी रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। तो देखो, जो हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है, ये हमारी ऑब्जेक्ट नीडल है, इसको 0 पर प्लेस किया हमने, और जो हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, वो 24 पर हमारा प्लेस हो रखा है। तो आप देखें इसकी रीडिंग को, 24 है यहाँ पर, और ये हमारा 45 पर प्लेस हो रखा है। तो अब मैं इसकी इमेज को बनाऊंगा। अब मैं इसमें से इसे रिमूव करूंगा, और यानी जो हमारा जो इमेज नीडल है उसके लिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारी इमेज नीडल। अब मैं इसकी दूसरी साइड से रीडिंग को देखूंगा कि क्या ये टिप टू टिप बनी है इमेज इसकी इस पर। तो आप देख पा रहे होंगे
ये भी टिप टू टिप बन रही है, बिल्कुल सही है। तो ये इस तरीके से हमारी ये इमेज नीडल की जो रीडिंग है वो आ गई। तो ये हमारी बिल्कुल टिप टू टिप ये भी मूव हो रही है। तो इन सभी रीडिंग को मैं नोट कर लूँगा। तो ये हमारी इमेज नीडल है वो हमारी 85 पर है। तो सभी रीडिंग को मैं नोट, तो इन सभी रीडिंग को मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लिया है। ऑब्जेक्ट नीडल हमारा 0 पर थी तो 0 लिख दिया फर्स्ट रीडिंग में। एल हमारा 24 और मिरर की जो पोजीशन थी वो 45, इमेज पोजीशन 85 और जो हमारा आर है, आर जब हम निकालेंगे तो 85 में से 45 को माइनस कर दिया तो ये हमारा आर आ गया 40 और एफ निकालेंगे तो आर का हाफ कर देंगे तो एफ आ गया हमारा 20। तो ये हमारी पहली रीडिंग आ गई ऑब्जर्वेशन टेबल की। अब हम सेकंड रीडिंग के लिए निकालने जा रहे हैं। अब ऐसे ही मैंने नेक्स्ट रीडिंग को निकाला है तो इस बार मैंने फिर से प्लेस किया है। जो हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है हमारी वो 0 पर ही है। इमेज नीडल को हमने ऑब्जेक्ट नीडल को हमने 0 पे ही प्लेस कर रखा है। और इस बार जो हमारा लेंस है वो हमारा 24.5 और जो हमारा मिरर है तो ये हमारा मिरर है, मिरर हमारा 45.5 पर है। तो ये मिरर की पोजीशन, तो इन सभी पोजीशन को मैं नोट कर रहा हूँ। तो इन सभी पोजीशन को मैंने नोट कर लिया। ये हमारी ऑब्जेक्ट नीडल की, लेंस की और ये हमारे मिरर की। तो अब मैं मिरर को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये हमारा मिरर है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया एक ऑब्जेक्ट नीडल को। तो ऑब्जेक्ट नीडल को अब मैं फिर दूसरी साइड से इसकी इमेज को इस पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे इमेज है वो इस पर टिप टू टिप बन रही है। देखें बिल्कुल टिप टू टिप हमारी इमेज है वो मूव कर रहा है, साथ ही साथ मूव कर रही है। तो इन रीडिंग को मैं नोट कर ले रहा हूँ। इस बार जो हमारी इमेज की जो पोजीशन है 86 है हमारी, इस बार 86 पर मैंने नोट कर लिया। तो इन रीडिंग को मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लिया है। जैसा कि हमारी ऑब्जेक्ट नीडल की जो पोजीशन थी वो हमारी 0 ही थी और पोजीशन ऑफ लेंस हमारी 24.5 थी और मिरर की पोजीशन 45.5 थी। इमेज की जो पोजीशन थी वो 86 थी। तो ऐसे करके मैंने 86 में से 45.5 को मैंने माइनस किया और हमारा ये आ गया 40.5। तो ये हमारा आर आ गया, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं फोकल लेंथ को फाइंड कर रहा हूँ तो एफ इक्वल R/2 होता है, यानी। तो ऐसे ही मैं 2 रीडिंग और निकाल ले रहा हूँ। तो ऐसे ही मैंने 2 अदर रीडिंग को भी निकाला है। तो ऐसे करके हमारी ऑब्जर्वेशन की जो रीडिंग है वो सभी आ गई हैं। तो हमारा ये सभी जो वैल्यू हैं ये हमारी सभी आर की हैं और ऐसे मैंने ये एफ निकाल लिया। तो मैं अब इनकी एवरेज फोकल लेंथ को फाइंड करूँगा और एवरेज आर को भी फाइंड करूँगा। तो हमने ऐसे ही आर का मीन निकाल लिया और एफ का भी मीन निकाला है। तो सभी की वैल्यू को निकाल कर 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसे करके हमारा जो एफ है, एफ की वैल्यू 20.37 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी सभी ऑब्जर्वेशन टेबल की जो वैल्यू हैं इनको हमने जो एफ है वो फाइंड किया है और आर भी फाइंड कर लिया। तो ऐसे करके हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारी 20.37 सेंटीमीटर आ गई। तो ये प्रैक्टिकल हमारा यहीं पर होता है फिनिश। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।